माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही है? माँ को घर आए हुए आज 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि माँ यहाँ की शानो शौकत देकर जाने का नाम नहीं लेने वाली। देख बहू, अब जो करना है तुझे ही करना है। ऐसे एक माँ को अपनी बेटी के घर में रहते हुए अच्छा नहीं लगता, और लोग बातें भी बना रहे हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही वृद्धाश्रम जाकर वहां माँ के रहने की बात कर लूंगी। ये हुई ना बात। चल अच्छा है, वहां भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिन्हें अपने बच्चों का सहारा नहीं मिलता, और तेरा तो कोई भाई भी नहीं है। कब तक तेरी माँ तेरे घर या तेरी छोटी बहन के घर भटकती रहेगी? माँ जी, वो किरण के घर तो माँ जाने का नाम भी नहीं लेती। उसके पास है ही क्या, एक टूटी झोपड़ी के अलावा। खैर, खाने में क्या बनाऊं? आपके लिए पनीर बना देती हूँ, और सुबह की दाल चावल माँ खा लेगी। ये सारी बात अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाया हुआ लड्डू देने जा रही शांति देवी सुन लेती है, और उल्टे पांव अपने कमरे में चली जाती है, और उदास होकर खुद से कहती है, मैंने सोचा था कि कुछ दिन माधुरी के घर रह लूंगी और कुछ दिन किरण के घर, लेकिन माधुरी ने तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने का मन बना लिया है। मेरी ही परवरिश में शायद कोई कमी रह गई होगी। शांति देवी अब रोते हुए अपना सामान बांधने लगती है। लेकिन एक सगी बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, वो भी अपनी सास के साथ मिलकर? क्या माँ बेटी के इस कड़वे रिश्ते में सास का हाथ था, या खुद सगी बेटी अपनी माँ को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी? ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। शांति देवी की दो बेटियां थी, किरण और माधुरी, और दोनों ही अपनी किस्मत के मुताबिक अपने अपने घर जा चुकी थी। किरण की किस्मत में आई थी गरीबी, और माधुरी की किस्मत में शानो शौकत और ऐशो आराम लिखा था, जिससे वो खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन अपनी दोनों ही बेटियों से मिलने के लिए इच्छा जाहिर होने के बाद शांति सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी माधुरी से मिलने उसके ससुराल में पहुंचती है। मेरी लाडो, तू कितनी बदल गई है, और तुझे माँ की याद नहीं आती? हाँ हाँ माँ, आती है आपकी याद। और गले मिलने की क्या जरूरत है? थोड़ा पीछे हो जाओ माँ। माँ के शरीर से कितनी बदबू आ रही है। इसे क्या हुआ? इसे मेरे आने की खुशी नहीं हुई? अरे समधन जी, आइए आइए, स्वागत है आपका हमारे इस बंगले में। और बताइए कैसे आना हुआ? जी बस समधन जी, बेटी से मिलने का मन हुआ तो चली आई। कितने दिनों से इसे मिलने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन ये है कि अपनी माँ से मिलने आ ही नहीं रही थी, तो सोचा मैं ही मिल लूं। शांति अपने साथ अपनी बेटी के लिए साड़ी ले जाती है, जिसे देते हुए शांति अपनी बेटी से कहती है, ये मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ, बता कैसी लगी साड़ी तुझे? हाँ हाँ, ठीक ही है। अरे सुधा, इतना लेट क्यों आई है? घर में सारा काम पड़ा है, चल अब जल्दी जल्दी निपटा ले। अपनी माँ की बातों को काटकर माधुरी नौकरानी से बात करने लगती है, और उसे काम समझाने लगती है। फिर रात का खाना खाने के लिए सारा परिवार रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ खाने के बाद शांति अपनी बेटी को पैसे देती है। ये ले माधुरी बेटा, पैसे। अरे माँ, पूरे 5,000 का खाना खाया है हम लोगों ने, और आप 100 रुपए दे रही है। रखिए, इसे आपके दवा खरीदने में काम आएगा। माधुरी की बात सुनकर शांति उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटी की बातों का बुरा नहीं मानती। पर धीरे धीरे उसे एहसास हो गया था कि उसकी बेटी अपनी अमीरी का ठाट बाट दिखा रही है। ऐसे ही शांति को अपनी बेटी के घर रहते हुए 10 दिन से ज्यादा हो जाता है। एक दिन शांति अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाया हुआ लड्डू देने उसके कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली होती है, तभी अंदर से माधुरी की आवाज आती है, और वो वापस अपने कमरे में चली आती है। तभी शांति के कमरे में सुधा आती है, जो शांति के लिए चाय लेकर आई थी। माँ जी, ये आपके लिए चाय। अरे बेटा रुकना जरा, ये जो साड़ी तुमने पहनी है, ये तुम्हें किसने दी? बड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए पूछा मैंने। माँ जी, ये तो मुझे माधुरी मेम साहब ने दिया था। कह रही थी कि मेरी माँ लेकर आई, और ये साड़ी मैं नहीं पहनने वाली। इतना सुनकर शांति की आंखें और भी ज्यादा भर आती है, और अब वो शाम को ही अपनी बड़ी बेटी के घर से निकलकर सीधे अपनी छोटी बेटी के घर पहुंचती है, जो बेहद गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। एक टूटी हुई झोपड़ी में वो अपने पति और बच्चे के साथ रह रही थी। अरे माँ, आप यहाँ, वो भी बिना बताए? पहले से बता दिया होता तो मैं खुद आपको लेने आ जाती। बेटा, मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी। और बता, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ।
और आप बैठो, मैं अभी चाय पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद किरण चूल्हे पर चाय बनाती है, माँ को चाय पिलाती है और माँ के पास बैठकर बातें करती है। अरे बेटा, तू इतना क्यों कर रही है मेरे लिए? माँ, आपको पता भी है, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। माँ जी, आप आई है तो कुछ दिन रुक के जाइएगा। और मैं तो हमेशा किरण से कहता हूँ कि माँ जी वहाँ अकेले रहती है, तो माँ जी को यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? दामाद जी, आप लोगों से मिलकर दिल खुश हो गया। जहाँ एक तरफ अपनी अमीर बेटी के घर शांति को इतना कुछ सहना पड़ा, वहीं गरीब बेटी के घर आने के बाद एक बार फिर शांति को मान सम्मान और प्यार सब कुछ मिल रहा था। अब देर रात शांति के लिए किरण अपने हाथों से खीर और पूरी बनाती है, जिसे खाकर शांति अपनी बेटी की खूब तारीफ करती है। लेकिन कुछ देर बाद शांति देखती है कि किरण और उसका दामाद रोटी को पानी में डुबोकर खा रहे हैं। दामाद जी और किरण ये पानी के साथ रोटी क्यों खा रहे हैं? लेकिन मुझे तो उसने खीर और पूरी खाने को दिया था। उस वक्त शांति किरण और अपने दामाद से कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही शांति को अपनी बेटी दामाद के घर रहते हुए 20 दिन से ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसे अपनी बेटी के घर रहते हुए कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उसे किसी चीज की दिक्कत हुई है। एक दिन सुबह सुबह शांति देवी की नींद उस वक्त खुल जाती है जब बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, तुमने कहा था कि 10 तारीख को पैसे आ जाएंगे। दुकान से सामान पे सामान आता जा रहा है, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले। अगर मुझे शाम तक पैसे नहीं दिए तो देख लेना भाई साहब, अच्छा नहीं होगा। धीरे बोलिए लाला जी, घर में माँ सो रही है, वो उठ जाएंगी। अरे, कोई भी उठे, उससे मुझे क्या? मुझे बस पैसे से मतलब है। शाम तक मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। इतना कहकर लाला वहां से चला जाता है, लेकिन माधव अपनी पत्नी को समझाता है। माँ जी के लिए हम जो कुछ भी राशन लाते हैं उसका बिल कुछ ज्यादा हो गया है, वैसे हम चुकता तो कर देंगे। शांति देवी ये सारी बातें सुन लेती है। अपनी बेटी का संघर्ष, उसकी दिक्कत, सब कुछ शांति देख और सुन रही थी, और वो समझ चुकी थी कि उसकी बेटी अपनी हैसियत से ज्यादा उसके लिए कर रही थी। अरे किरण बेटा, क्या हुआ? कौन आया था दरवाजे पर और इतना चिल्ला क्यों रहा था? कोई भी तो नहीं माँ। माँ, वो तो गांव का लाला था, उसकी आवाज ऐसी ही है, बस बातें कर रहे थे हम। उसके बाद शांति देवी अपनी बेटी से ज्यादा सवाल नहीं करती, और इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं। और फिर एक दिन शांति अपने घर जाने की बात करती है, तो शांति की बेटी और दामाद दोनों ही शांति से अपने घर रहने की गुजारिश करते हैं। माँ जी, आपको पता है, मेरी माँ और पिताजी बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। बड़े भैया ने मुझे पाला, और जब मेरी शादी हुई तो माँ के रूप में मुझे आप मिली। और अब आप भी अकेले रहती हो, तो आप मेरी माँ की तरह यहाँ रह सकती है। तुम दोनों ने मुझे इतना प्यार दिया कि अब मेरा भी मन नहीं है तुम दोनों से दूर जाने का। कुछ दिन पहले मैं माधुरी के घर गई थी, तो उसने मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पास धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ था, लेकिन मुझे उसने सिर्फ नीचा ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने तक की बात कही। माँ, दीदी ने आपसे ऐसा कहा? मैं दीदी से अभी बात करती हूँ। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने आई, ताकि तुम दोनों का प्यार पा सकूं। लेकिन माधुरी को उसके पैसों से प्यार है, और जो तूने दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। इसलिए जमींदार से हाल फिलहाल में ली गई जमीनें तेरे और दामाद जी के नाम करती हूँ मैं। जहाँ एक तरफ माधुरी के व्यवहार से शांति काफी दुखी थी, वहीं अपनी गरीब बेटी किरण के प्यार ने शांति को सब कुछ न्यौछावर करने पर मजबूर कर दिया था।